आप सभी का इस दिव्य गाथा में, जहां महाकाल और उज्जैन की आभा ब्रह्मांड की सबसे प्राचीनतम कहानियों में से आज हम वो कहानी सुनाएंगे जिसका सृजन पूरे ब्रह्मांड के सृजन से पहले हुआ। तब न देव थे, न असुर, न जीव था, न जंतु, न जल था, न अग्नि, न वायु, न भूमि। समष्टि के शून्य में विराजती एक शक्ति, कालातीत और कालों के नियंता। विधाता भी और विध्वंसक भी, अखंड, अचल, अविनाशी। ये कथा है उस महादेव के महाकाल स्वरूप की, जो सृष्टि के आरंभ भी हैं और काल के आगमन भी हैं। वे ही काल के सृजन करता और नियंत्रण करता भी हैं। निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण करने वाले महाकाल। नमामि पार्वती पतिं। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाता हूँ इसी महान उज्जैन नगर की।
संस्कृत साहित्य में अवंतिका, विशाला, कुशस्थली, पद्मावती, कनकश्रृंगा, स्वर्णश्रृंगा, प्रतिकल्पा, कुमुदवती और अमरावती के नाम से पुकारा गया। उज्जैन महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। उज्जैन जिस पर सदा ही कृपा रहती है महाकाल की, यहाँ सतत क्षिप्रा नदी की निर्मल धारा बहती है। डमरू के नाद से जीवन को ऊर्जा मिलती है। घंटियों की झंकार मन को आनंदित करती है और यहाँ का आकाश शिव आशीष स्वरूप है। श्मशान ऊषर क्षेत्र पीठम तू मनमेव च पंचकत्र न लभ्यते। ऊषर यानी अनुपजाऊ भूमि, क्षेत्र अर्थात पवित्र भूमि, हमें टक्कर मारने से ही पूरा वो होगा। और मन अर्थात आध्यात्मिक शांति का स्थल, पांचों एक ही स्थान पर उपलब्ध है। ये संयोग महाकाल की नगरी उज्जैन की महिमा को और गरिमामय बना देता है। उज्जैन के इस अलौकिक स्वरूप से प्रभावित हो महाकवि कालिदास अपने काव्य मेघदूत में लिखते हैं, हे जलधर, यदि महाकाल के मंदिर में समय से पहले तुम पहुंच जाओ तो तब तक वहां ठहर जाना जब तक सूर्य आंख से ओझल न हो जाए। शिव की संध्याकालीन आरती के समय नगाड़े जैसी मधुर आरती जिसे कालिदास ने सराहा है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो प्रहर है जब सभी देवी देवता गंधर्व यहाँ उपस्थित होते हैं। उज्जैन की महिमा अद्भुत रहा है। इस काल यात्रा में सबसे पहले आपको सतयुग के उस कालखंड में ले चलता हूँ जहाँ देव और दानव मंथन करने के लिए मन की आंखों से कल्पना कीजिए। भगवान विष्णु ने पूर्ण का रूप ले मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा रखा है। सागर से विकराल लहरें उठ रही हैं, मेघ भयानक गर्जना कर रहे हैं। विकराल छवि हमारी आंखों के समक्ष मंडरा रही है। इस भयंकर संकट से केवल वही उद्धारकर्ता मुक्ति दिला सकते हैं जो समस्त विश्व के परम संरक्षक हैं। तुष्टा महादेव भक्तों की गुहार सुनते कौन भाई ऐसा ना पहली बार आया है वो, हम तो आते जाते रहते हैं। कुंभ मेले का आयोजन होता है। भगवान शिव की लीला देखिए, लोक कल्याण के लिए स्वयं विषपान किया और
उनके मित्र सुदामा और शेषावतार बलराम ने अवंती नगरी में स्थित संदीपनी ऋषि के आश्रम में वेदांत दर्शन और शस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अवंती में ऐसा